अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप पीएसएल स्पेशल के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर और मैं हूं मलिक जैन। जी हां नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के चौथे ऑडिशन के चौथे मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सीजन में पहली कामयाबी हासिल कर ली। जी नाज़रीन, चौथे मैच में तो मुल्तान सुल्तान्स ने कामयाबी हासिल कर ली और पांचवा मैच पीएसएल सीजन 4 का पांचवा मैच शुरू होने जा रहा है बस कुछ सेकंड में। और कराची किंग्स का मुकाबला हो रहा है लाहौर कलंदर्स के दरमियान। और नाज़रीन, आपको बताते चले कि कराची किंग्स का लाहौर कलंदर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। जी नाज़रीन, बड़ा मैच आज खेला जा रहा है। जैन की तरफ चलेंगे। जैन, आप मुझे बताएंगे कि बड़ा मैच खेला जा रहा है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, और कराची किंग्स ने जो है वो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। बिल्कुल, आज तो फील्डिंग के हवाले से पहले क्या बड़ा मैच है क्योंकि लाहौर कलंदर और कराची किंग्स दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। लाहौर कलंदर को भी बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं और जैसे कराची किंग्स की भी एक अपनी फैन फॉलोइंग है। आज एक बड़ा मैच होने जा रहा है। जो तमाम जो शायकीन है वो भी इस मैच की देखने की ख्वाहिश है क्योंकि आज आप देखेंगे कि स्टेडियम में भी क्राउड निस्बतन ज़्यादा होगा क्योंकि आज एक बड़ा मैच है लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के दरमियान। कराची किंग्स को एक एज हासिल होगा क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच जीता हुआ है और लाहौर कलंदर को इसका नुकसान होगा कि उनके जो प्लेयर हैं उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं है, उनका इतना मोराल बुलंद नहीं है जितना कि कराची किंग्स के प्लेयर है क्योंकि एक मैच उन्होंने पहला मैच जीता हुआ है और उनका इसलिए कॉन्फिडेंस भी आई है। इमाद वसीम जैसा कि कल उन्होंने अच्छा खेला और उसके बाद उन्होंने बासानी ये मैच जीत लिया और मुल्तान सुल्तान से। और आज लाहौर कलंदर का मैच है। पिछले मैच की बात करें कराची किंग्स के, तो आपके ख्याल में सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस थी वो किसकी रही है? बाबर आजम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मेरे ख्याल में जो मैं अगर देखा है मैंने मैच, तो मुझे मैच देखने का मजा आया है मोहम्मद आमिर की वजह से। बहुत अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद आमिर भी काफी एग्रेसिव थे, बहुत अच्छा उन्होंने खेला है और मैच का वाकई में मजा आया। बिल्कुल, मोहम्मद आमिर भी काफ़ी एग्रेसिव थे। सुहेल खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। वसीम अकरम जो कि उनके मेंटोर है, उन्होंने जब सुहेल खान को थोड़ा से मार पड़नी शुरू हुई तो वो फौरन उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि बॉल ऐसे नहीं ऐसे करो क्योंकि वो ग्राउंड में मौजूद थे। लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान से मैच ले जाएगी। जी, जब तक शाहिद अफरीदी खड़े थे क्रीज पर लग रहा था कि मैच जीतेंगे, लेकिन जैसे ही शाहिद अफरीदी की विकेट उड़ा दी, अफरीदी आउट हुए और साथ ही मैच का पासा पलट गया और बासानी कराची किंग ने मैच जीत लिया। आज को मैच अभी जो खत्म हुआ है मुल्तान सुल्तान का इस्लामाबाद यूनाइटेड का, ये भी एक अच्छा मैच था। आज पीएसएल के जितने भी मैच हो रहे हैं एक अच्छे मैच हैं, जल्दी फिनिश नहीं है। ऐसे नहीं है कि मैच कोई 10 ओवर में ही पता चल जाए कि कौन सी टीम जीतेगी। एंड पे जाके बिल्कुल कांटेदार मुकाबले के बाद ही टीम आसानी से कोई टीम नहीं जीत पा रही। मुल्तान सुल्तान पहला मैच हार गई थी लेकिन आज दूसरा मैच जो है वो जीत गई है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना पहला मैच जीती थी और आज दूसरा मैच जो है वो हार गई है। और इसी तरह कराची किंग्स जो है वो अपना पहला मैच जीती थी, लाहौर कलंदर्स अपना पहला मैच हारी। अब देखते हैं कि ये मैच पांचवा मैच पीएसएल सीजन 4 का पांचवा मैच कौन सी टीम जीतती है। बड़ा मैच जो है वो शुरू होने जा रहा है और इमाद वसीम जो हैं वो कराची किंग्स को लीड कर रहे हैं। उसके अलावा लाहौर कलंदर्स के कप्तान मोहम्मद हफीज होंगे और उनके पास एबी डिविलियर्स जो हैं बहुत ज्यादा पहले फखर जमान ने भी बड़ी अच्छी ओपनिंग का मुजाहरा किया और अच्छा स्कोर किया उसकी जानिब से। हफीज हैं, अच्छा खेलेंगे। एबी डिविलियर हैं, अच्छी बैटिंग लाइन है। लेकिन हमने पहले भी देखा लाहौर कलंदर ने अच्छा स्कोर किया था 171, लेकिन उनकी बॉलिंग ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया जिसकी वजह से वो मैच लूज कर गए। और लेकिन जो अगर बात की जाए कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स के पास बैट्समैन भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं। मोहम्मद आमिर, हारिस और जिस तरह से सुहेल खान ने बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग है। इमाद वसीम खुद एक ऑलराउंडर है, अच्छा खेले भी, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, अच्छा चल रहा है। आज मैच देखने का मजा आएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोनों तरफ से प्लेयर्स काफी हैं। लाहौर कलंदर को इस बात का आज वो जो इनकी रवायत है तोड़नी होगी कि वो भी लाहौरियों की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इनसे कि वो मैच जीते और वो भी पीएसएल में ट्रॉफी लेकर लाहौर आए। और इस तरह देखना होगा। कराची किंग्स भी अभी तक मैच अच्छी जीतती तो आई है लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच सकी, ट्रॉफी तक नहीं आ सकी, नहीं हासिल की है, ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाई, फाइनल तक नहीं पहुंच पाई। इसी तरह लाहौर कलंदर्स जो है वो भी पिछले तीनों सीजन में कोई बिल्कुल कारकर्दगी उनकी जो है वो सिफर रही है, लास्ट में रही है लाहौर कलंदर्स की। लेकिन इस दफा जो है उम्मीदें वो बहुत ज्यादा वाबस्ता हैं। जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर के साथ शुएब अख्तर और राकिब जवेद अटैच हैं, वो इनके मेंटोर हैं, कोच हैं। उनकी आज उन लड़कों को देखना होगा, उनसे भी फायदा हासिल करना होगा क्योंकि मोहम्मद हफीज एक मंजे हुए हैं लेकिन उन्होंने जो फील्ड में उनका जो एक्सपीरियंस है वो नजर नहीं आया। जैसे कि लास्ट मैच में उनको चाहिए था कि लड़के प्रेशर ना लेते, जिस तरह से राहत अली ने पहले एक ही ओवर में 3 आउट किया, उसके बाद 4 विकेटें हो गई थी तो बासानी मैच जीता जा सकता था, लेकिन उन्होंने उस पर प्रेशर बिल्डअप नहीं किया जिसकी वजह से लाहौर कलंदर मैच लूज कर गई। और अब ये देखना है कि जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, फखर जमान ने अच्छी बैटिंग की, उसके बाद अच्छा एक चीज़ लेकर चले, स्कोर अच्छे स्कोर बने, अच्छे स्कोर थे लेकिन लाहौर कलंदर 200 स्कोर तक कर सकता था लेकिन नहीं कर सके। अच्छा, कप्तान का बहुत ज़्यादा जो है वो टीम पे होता है, दबाव होता
होता है, इंतज़ार होता है। कप्तान अच्छे तरीके से अपनी टीम को लेके चल रहा है, तो जैसे कि लाहौर कलंदर्स के कप्तान ने कोई अच्छी बैटिंग कारकर्दगी नहीं दिखाई थी पिछले मैच में। नहीं, बात ये नहीं, लाहौर कलंदर के कप्तान आए ही छठे नंबर पर जाके थे। लाहौर का मोहम्मद हफीज़ को जल्दी आना चाहिए था, एक अच्छा स्कोर बन रहा था, एक रिदम में स्कोर जा रहा था, और आके वो जल्दी आते टीम को फेस करते, खुद आके ग्राउंड में फेस करते तो टीम का मोराल और बुलंद होना था। और स्कोर भी एक्सपेक्ट की जा रही है कि 171 से ज़्यादा स्कोर हो सकता था, 200 तक का। जैसा कि शुएब अख्तर ने भी मैच के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 200 से ज़्यादा इस पिच पे स्कोर हो, लेकिन जब देखा गया कि मोहम्मद हफीज़ छठे नंबर पर आए, मोहम्मद हफीज़ को पहले आना चाहिए था, खुद आके ग्राउंड में फेस करते। अच्छा, और अब तक का जो 3-4 मैचेस हुए हैं, तो आज जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सबसे कम स्कोर बनाया 125। दूसरे तीन मैचों से तीसरे मैचेस में से PSL 3 में लाहौर कलंदर ने 59 पे आर टीम आउट हो गई थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कम स्कोर किए हैं, लेकिन वो कम स्कोर उसकी प्रेशर बिल्डअप हुआ मुल्तान सुल्तान पे। मुल्तान सुल्तान बासानी मैच नहीं जीत पाई कि जिस तरह से उन्होंने कम स्कोर किए और 10 ओवर में ही मुल्तान सुल्तान ने भी जो है वो स्टार्ट में दबाव में रखा है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, काफी दबाव में रखा है, काफी दबाव में, लेकिन खुद भी काफी दबाव में रहे हैं मुल्तान सुल्तान। शाहिद अफरीदी मैच देखा जाए तो सेकंड लास्ट ओवर में जाके मैच खत्म हुआ है, 15 बॉल्स पे 15 रन चाहिए थे। उसके बाद शाहिद अफरीदी ने एक चौका लगाया, छक्का लगाया, जिसकी वजह से मैच को फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचाया। शाहिद अफरीदी अच्छे साबित हुए हैं मुल्तान सुल्तान के लिए, क्योंकि वो अगर वो क्रीज पे खड़े हों तो उनका प्रेशर ही काफी होता है दूसरी टीम पर। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि PSL सीजन 4 का 5वां मैच शुरू हो चुका है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। कराची किंग्स का लाहौर कलंदर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का कराची किंग्स ने फैसला किया है। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग PSL के चौथे ऑडिशन के चौथे मैच में मुल्तान सुल्तान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी और सीजन में अपनी पहली कामयाबी हासिल की थी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मुल्तान सुल्तान ने पहले मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तान सुपर लीग PSL में वापसी करते हुए दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में गिरफ्त इब्तिदा में ही मजबूत कर ली थी। दुबई स्पोर्ट्स सिटी में खेले जाने वाले PSL सीजन 4 के चौथे मैच में मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीतकर दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फील्डिंग करने का फैसला किया। इनिंग्स के आगाज से ही मुल्तान सुल्तान की तजर्बाकार बॉलिंग ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दबाव में लिए रखा और किसी भी खिलाड़ी को आज़ादी के साथ खेलने नहीं दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लेविक रोन की 5 छक्कों की मदद से 51 रन बनाने में कामयाब हुए, जबकि दूसरा कोई खिलाड़ी नुमाया कारकर्दगी पेश नहीं कर सका। अच्छा, इसी तरह देखा जाए तो जैसे कि सारे खिलाड़ी जो है वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाते हैं। लेविक रोन की जो है उन्होंने अच्छा खेला, 51 रन अपनी मतलब कि जो आगाज़ है टीम का वही अच्छे तरीके से किया उन्होंने। जी बिल्कुल, अच्छा आगाज़ फ़खर ज़मान ने भी अच्छा आगाज़ किया था, लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहे थे। वो अगर उमर अकमल की बात की जाए तो उन्होंने भी जैसे कि कल कराची की तरफ से उन्होंने खेला, कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से अच्छा खेला, लेकिन वो लाहौर कलंदर की तरफ से अच्छा खेल नहीं खेल रहे थे, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर ने उन्हें 2 मैच में बाहर भी बिठाया, खिलाया भी, लेकिन वो लाहौर कलंदर की तरफ से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, लेकिन कॉम्बिनेशन भी होता है अपने खिलाड़ियों के साथ, अपने कप्तान के साथ, उसी तरीके से अगर वो चलते हैं तो वो अब किस टीम के साथ अच्छा वो कर सकते हैं, कारकर्दगी दिखा रहे हैं, किस टीम के साथ नहीं दिखा रहे। जैसा कि अभी आप बात कर रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स के साथ उन्होंने अच्छा नहीं खेला था, लेकिन जी बिल्कुल, एक कराची किंग्स के साथ वसीम अकरम है, मिकी आर्थर कोच हैं उनके, जिस तरह से वो टीम को मैनेज करते हैं, एक चीज़ को लेके चलते हैं। और इसी तरह लाहौर कलंदर के भी मेंटोर अच्छे हैं, शुएब अख्तर हैं और आकिब जवेद हैं। अच्छी तरह से टीम का मेंटल इतना हाई होना चाहिए कि उनके एक प्रेशर नहीं बिल्डअप करना चाहिए टीम को कि ग्राउंड में जाके अच्छे से खेलें और देखें। फेस्टिवल है, इसको एंजॉय करना चाहिए। प्रेशर लेंगे तो विकेट लूज होगी, प्रेशर लेंगे तो ही ज़्यादा रन पड़ेंगे। जब ज़्यादा आप किसी को आउट करने के पे रहते हैं कि इसी को आउट करके ही रहना है तो फिर ज़्यादा रन पड़ेंगे। अच्छा, मुल्तान सुल्तान ने आज 2 तब्दीलियां भी की थी और अपना पहला मैच जो है अली शफीक ने खेला और सबसे नुमाया रहे वो आज के मैच में। जी, मुल्तान सुल्तान एक अच्छी टीम, स्टार्ट में ही अच्छी टीम देखने को मिल रही थी कि मुल्तान सुल्तान, लेकिन उन्होंने पहला मैच हारा, लेकिन वो लाले की वजह से लाला जल्दी आउट हो गए। लाला ने टेम्परामेंट लूज़ किया और मैच उनके हाथ से निकल गया। कराची किंग्स ने आसानी से मैच जीत लिया, लेकिन आज का मैच जो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के दरमियान है, बड़ा मैच है। नादिया, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं? जैन, अगर देखा जाए तो सारी टीमें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, पाकिस्तान की टीमें हैं सारी और सबके साथ हमें सबके साथ प्यार है, लेकिन मैं मुल्तान सुल्तान की फेवर कर रही हूँ। मैं मुल्तान सुल्तान को कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का मैच है, आज एक बड़ा मैच है, का मैच है, बड़ा मैच है। दोनों टीमें बहुत ज़बरदस्त खेल रही हैं। अगर देखा जाए तो दोनों टीमों के प्लेयर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, तो मैं स्पेशल मोहम्मद आमिर के साथ हूँ। मेरी तो लाहौर कलंदर फेवरेट टीम है, क्योंकि हम लाहौरी हैं और लाहौर कलंदर एक अच्छी टीम है। और आज देखते हैं कि लाहौर कलंदर को ये मैच जीतना चाहिए, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इनसे कि वो ये मैच जीतें और जो ट्रॉफी है वो लाहौर लेकर आएँ।
जी हाँ बिल्कुल, आज जो है दूसरा 5वां मैच खेला जा रहा है। PSL सीजन 4 का 5वां मैच खेला जा रहा है कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। कराची किंग्स ने टॉस जीता है और बॉलिंग करने का फैसला किया है। लाहौर कलंदर्स जो है वो बैटिंग कर रहे हैं पहले। और नाज़रीन आपको बताते चले कि चौथा मैच जो था वो मुल्तान सुल्तान्स ने जीत लिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 बार की चैंपियन टीम से चौथा मैच जो है वो आज मुल्तान सुल्तान्स जो है वो जीत चुकी है। और दोनों टीमों की बात की जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में मोहम्मद समी की क़यादत में मुखालिफ टीम पर हावी रहने की कोशिश करेगी और शुएब मलिक जो हैं उनके कप्तान वो भी मुल्तान सुल्तान की टीम में कामयाबी का सिलसिला जो है बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह शुएब मलिक ने अच्छा परफॉर्म किया और ऊपर पिच पे खड़े रहे और जिसकी वजह से उनको मुल्तान सुल्तान को कामयाबी मिली। शाहिद अफरीदी और शुएब मलिक का अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों सीनियर प्लेयर हैं, दोनों ने टीम की क़यादत भी की है। उनको पता है कि लड़कों को किस तरह से लेकर चलना है, लड़कों का टेम्परामेंट कैसे हाई रखना है, उनका मोराल किस तरह से बुलंद होगा और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। उन्होंने कभी भी किसी प्लेयर को क्या कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी प्लेयर को डिफेक्ट नहीं किया कि वो परेशान हो प्लेयर और किसी मुश्किलात में हो और उनको जाके प्रेशर किया हो, लेकिन कभी उन्होंने प्लेयर को जाके उनको मोटिवेट किया है कि आप तुम कर सकते हो और ये तुम ही करोगे, अच्छे प्लेयर हैं सीनियर। इसी तरह मोहम्मद हफीज़ भी अच्छे प्लेयर हैं। आज उन्हें ग्राउंड में साबित करना होगा कि लाहौर कलंदर उनकी बड़ी टीम है और वो इसको लेकर चलेंगे और जिस तरह से आज मैच जीत कर लाहौरियों के दिल उन्हें जीतने हैं। जी हाँ नाज़रीन, कराची किंग्स के कप्तान होंगे अमाद वसीम, उसके अलावा होंगे मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, रवि बपारा, उस्मान शनवारी, मोहम्मद आमिर, कोलिन मिनरो, सिकंदर रजा, अवैस ज़िया, उसामा मीर, सुहेल खान, इफ्तिखार अहमद, अली इमरान, इब्रार अहमद, उमैर यामीन और लियाम लंगवानो, जाहिर अली और उमर खान होंगे। उसके बाद लाहौर कलंदर्स के कप्तान होंगे मोहम्मद हफीज़, उसके अलावा फ़खर जमान, हारिस सुहेल, AB डिविलियर्स। अच्छा, AB डिविलियर्स ने अच्छी कारकर्दगी पहले मैच में अगर देखा जाए तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी नाज़रीन, जैसे कि आपको भी थी और लोगों को बड़ी ज़्यादा जी AB डिविलियर्स हैं हमारे पास, AB डिविलियर्स हैं, बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता होती हैं, लेकिन वो ये गेम है, ये अच्छा खेल, यहाँ पर कम ओवर का 20 ओवर का खेल है, जल्दी ज़्यादा रन होते हैं करने होते हैं, कम बॉलें होती हैं। उन्होंने अच्छा खेला, 17 बॉलों पे 24 रन उन्होंने किए थे। अच्छा खेला था फ़खर जमान ने, वो क्योंकि पाकिस्तान की भी वो ओपनिंग बैट्समैन है, अच्छा खेलते हैं। उन्होंने लाहौर कलंदर की जानिब से भी अच्छा खेला है। AB डिविलियर्स हैं, यासिर शाह ने उनकी अच्छी बॉलिंग की। अब ये मैच बड़ा सनसनीखेज है आज का मैच, क्योंकि राहत बिल्कुल और राहत अली हैं लाहौर कलंदर, जी बिल्कुल लाहौर कलंदर के पास राहत अली हैं जिन्होंने अच्छा मैच, पिछले भी आपने लाहौर कलंदर का जब मैच देखा कि उन्होंने एक ही ओवर में 3 प्लेयर्स को आउट किया, हैट्रिक चांस था उनके पास, बहुत अच्छा मुकाबला किया। पहला मुकाबला बहुत अच्छा था उनका, बड़ा सनसनीखेज रहा। बॉलिंग भी अच्छी थी उनकी, बैटिंग भी अच्छी थी, लेकिन बॉलिंग नहीं अच्छी थी, बैटिंग अच्छी थी, लेकिन लाहौर कलंदर ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। अब जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग करना चाहिए थी, जिस तरह से उनको करनी चाहिए थी, उम्मीद थी काफी ज्यादा कि वो बॉलिंग, उनकी बॉलिंग अटैक अच्छा है, यासिर शाह हैं इनके पास, मोहम्मद हफीज खुद ऑलराउंडर हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो उन्होंने बॉलिंग की वजह से मार खाई और जिसकी वजह से उन्होंने अपना मैच लूज किया। जी हाँ नाज़रीन, लाहौर कलंदर्स का दूसरा मैच कराची किंग्स के साथ, कराची किंग्स जो है वो पहला मैच अपना जीत चुकी है। दूसरा मैच आज उनका हो रहा है लाहौर कलंदर्स के दरमियान, जबकि लाहौर कलंदर्स अपना पहला मैच जो है वो हार चुकी है। और दूसरा मैच है नाज़रीन, कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। मैच शुरू हो चुका है नाज़रीन, और नाज़रीन हम आपके दरमियान और मैच के दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं रहेंगे, आपको मजीद अपडेट्स जो हैं वो फ्राहम करते रहेंगे उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कहीं मत जाइएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।